नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 30 जनवरी और गुरुवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाकुंभ से आ रही है। महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 मौतों की आशंका। यूपी सरकार ने कहा कि 30 लोग ही मरे हैं, लेकिन 25 की शिनाख्त हुई है। इधर प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात को हुई भगदड़ में 35 से 40 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हादसे के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं इधर आपको बता दें कि एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक 40 मौतें हो चुकी हैं और 60 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि इससे पहले मेडिकल कॉलेज में 100 पोस्टमार्टम के लिए लाए गए थे। फिर मेले से 8-10 एम्बुलेंस से कुछ 100 और लाए गए। इन्हें मिलाकर करीब 20 शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं और वे उन्हें लेकर भी चले गए हैं। भगदड़ की 2 संभावित वजह भी जानी जा रही है। अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पाडलू पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इसी दौरान बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए। ये देखकर भगदड़ मची थी। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर 1 अप्रैल से शुरू होगा जयपुर का भांकरोटा फ्लाईओवर। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। दरअसल जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनएसआई के अधिकारियों को हर हाल में 1 अप्रैल 2025 तक काम पूरा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने जयपुर अजमेर हाईवे पर हुए अतिक्रमण को लेकर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही 2 सप्ताह में ट्रैफिक डायवर्जन का एक्शन प्लान भी कोर्ट में बताना होगा। दरअसल फ्लाईओवर में देरी से निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और इससे संबंध में आपको बता दें कि एनएचआई के अधिकारियों को भी तलब भी पहले भी किया जा चुका है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के आगे एसएफआई की नारेबाजी। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। दीपका थाना जिला निरस्त करने का विरोध देखने को मिल रहा है। दरअसल दीपका थाना की पूर्व विधायक और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजूर को बुधवार को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल बाजूर बुधवार शहर के एनएसकेपी कॉलेज के वार्षिक उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन दीपका थाना जिला को निरस्त करने के विरोध में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया, जिस पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि दीपका थाना को जिला घोषित किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दीपका थाना जिला को बनाया था, लेकिन भाजपा सरकार आते ही सरकार ने जिले को हटाकर जनता के साथ कुठारघात किया है। दीपका थाना जिले को फिर से बहाल करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को भी सामना करना पड़ा है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ में भगदड़ के बाद फंसे राजस्थान के भगत। बता दें कि लोगों को डर लगने लगा। संगम से 300 मीटर दूर मारवाड़ियों ने किया स्नान। प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट पर हुई घटना के बाद भगदड़ मचने के बाद आपको बता दें कि हादसे में 40 से ज्यादा लोग जान जा चुकी है, ऐसी खबर आ रही है। 50 से ज्यादा 14 लोग घायल हो गए हैं। देश भर से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में गए हुए हैं, लेकिन ऐसे महाकुंभ में राजस्थानी वासी नहीं जाए तो कौन सी बात है। लेकिन राजस्थान के भी लोग बड़े ग्रुपों और परिवार के साथ महाकुंभ गए थे। तो ऐसे में उनके परिजनों को भी चिंता सताने लगी और वो लगातार फोन पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि द सुगम के संस्थापक सिमरत चौधरी भी आपको बता दें कि महाकुंभ मेले में गए हुए हैं, लेकिन उनके हाल सकुशल पूछने के लिए गांव परिवार और 10 सुगम के सब्सक्राइबर भी लगातार उनसे फोन पर जुड़े हुए हैं। फोन पर सकुशल होने की खबर होने और वह व्यवस्थाएं ठीक होने की बात राहत ली है। वहीं पीएम मोदी ने इधर सोशल मीडिया पर भगदड़ में जान गंवाने वाले भक्तों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राजस्थान से महाकुंभ में गए भक्तों से खास बातचीत में उन्होंने बताया, हालात जाने तो सामने आया कि वो बड़े दुखी हुए। जयपुर और अलवर के करीब 50 भगत शाम राजस्थान रोडवेज की बस से महाकुंभ के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच ही महाकुंभ में भगदड़ की खबर लगने लगी। कई घंटों तक शाम में फंसी बस। बता दें कि 150 किलोमीटर दूर ही राजस्थान की रोडवेज बसें महाकुंभ जा रही थी, लेकिन वहां फंस गई। तो अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 13,000 पदों पर निकली वैकेंसी। 18 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। राजस्थान में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। प्रदेश की बदलाव सरकार ने संविदा पर 13,398 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसमें
CSO, नर्स लेखा सहायक, लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार की 13,398 पदों पर भर्तियां निकालकर युवा बेरोजगारों को बढ़ी जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसको लेकर 28 जनवरी को भी विज्ञप्ति जारी की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आया एक और जानलेवा वायरस, बदल जाएगी आवाज। जयपुर में मिले 3 केस, डॉक्टर बोले खुले में रखे खाने से होती है शरीर में एंट्री। राजस्थान में एक और खतरनाक वायरस की एंट्री हुई है। इसका केस मिला है सोलापुर। महाराष्ट्र में मिले CBS जैसे केस जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भी आए हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 3 मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी पुरानी है, गंदगी के कारण इसके केस बढ़ते हैं। इस बीमारी में मरीज के नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है, जिसके कारण मरीज में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर संबंधित परेशानियां भी आती है। ऐसे में CBS नाम के इस वायरस की एंट्री राजस्थान में भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने इधर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3 फरवरी को होगी बारिश, 1-2 फरवरी तक तापमान बढ़ेगा, पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। राजस्थान का मौसम बदलने लगा है। दिन में तेज धूप रहने से लोगों को अब हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। पश्चिमी राजस्थान के शहरों में दिन में पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू में अधिकतम तापमान औसत से 4 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज होने लगा है। हालांकि तापमान कम रहने से सर्दी थोड़ी तेज है। इधर आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 3 फरवरी को फिर से बारिश होने की आशंका जताई है। बता दें कि राजस्थान के टोंक, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर समेत कई जिलों में बादल छाए और सूरज ढलने के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी। जयपुर मौसम केंद्र ने राजस्थान में 2 फरवरी तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। 3 फरवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने और एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के कई शहरों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार टिकट सस्ते किए गए। स्टूडेंट्स को 100 रुपए में मिलेगी एंट्री, 18,000 के टिकट पर मिल सकती है छूट। दुनिया भर में पहचान रखने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF का इस बार 30 जनवरी से आगाज होगा। 5 दिवसीय इस फेस्टिवल 3 फरवरी तक होटल क्लाकर्स आमेर में होगा। बता दें कि इस बार JLF की सजावट की थीम उत्सव रखी गई है। JLF में 5 दिन तक देश विदेश की बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी, जो अपनी किताबों के साथ दर्शकों से रूबरू होंगी। इसमें विविध विषयों पर चर्चा होगी। ऐसे में यह फेस्टिवल लोगों के बीच चर्चा में रहने वाला है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा लिव इन रिलेशनशिप को लेकर केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाए। लिव इन में रहने वाले वैवाहिक व्यक्ति को कोर्ट सख्त दे सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए कहा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि हमारे देश में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक मान्यता नहीं है, लेकिन कानून की नजर में यह अवैध भी नहीं है। लेकिन देश में लिव इन रिलेशनशिप पर कानून नहीं होने से न्यायालयों के अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे में समय की मांग के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडल इस मुद्दे पर कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना में 40 लाख से ज्यादा नाम जुड़ेंगे। मंत्री बोले गहलोत सरकार में आए आवेदनों की जांच करेंगे। 51 लाख ने नहीं कराई KYC। बड़ी खबर है राशन कार्ड को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि पहले 10 लाख लोग जोड़ने की तैयारी थी, लेकिन अब सरकार इस बार इस सूची में 40 लाख से ज्यादा नाम जोड़ने की तैयारी में है। दरअसल राशन कार्ड की सूची में नाम जोड़ने के लिए गुजरात सरकार ने 26 जनवरी से पोर्टल खोल दिया। अब इस बार आपको बता दें कि 40 लाख से ज्यादा लोग यानी उनके नाम जोड़ने की तैयारी कर दी है। बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 31 मार्च 2025 के बाद NFHA सूची से करीब 40 लाख से ज्यादा नाम डिलीट यानी बाहर हो जाएंगे। ये वो नाम होंगे जिनकी लोग KYC नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 52 लाख से ज्यादा लोगों ने KYC नहीं करवाई है और सरकार ने 31 मार्च तक KYC करवाने का समय दे रखा है। मंत्री गोदारा ने बताया कि हमारा उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हजारों लाखों लोग परिवार ऐसे हैं जो पात्र नहीं है। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस योजना से बाहर हो जाना चाहिए और की जगह 40 लाख लोगों की जगह नए नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें हटाया जाएगा। ये बड़ी राहत भरी खबर है राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए।
अगली बड़ी खबर, पंचायत राज उपचुनाव को लेकर जारी होगी अधिसूचना। राजस्थान में पंचायती राज उपचुनाव के लिए अधिसूचना 29 जनवरी को जारी हुई। चुनाव 14 फरवरी को होंगे, नामांकन 3 फरवरी तक होंगे, स्क्रूटनी 5 फरवरी और नाम वापसी 6 फरवरी तक होगी। मतदान 14 फरवरी को होगा और परिणाम 15 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। पंचायत राज उपचुनाव को लेकर अब तक ताजा ये अपडेट सामने आया है। विभाग ने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके तहत नामांकन का दौर 3 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 14 फरवरी को चुनाव होंगे। ये पंचायत राज उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हुई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के 11 जिला अध्यक्ष बदलने के साथ ही बड़ी प्रदेशाध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार की सरगर्मी। राजस्थान बीजेपी ने बीते दिन 11 जिलों में जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक सभी जिला अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। इससे 2 दिन पहले ही पार्टी ने 5 जिलों में जिला अध्यक्षों का चुनाव पूरा किया था। इन 11 जिला अध्यक्षों के चुनाव के साथ ही अब तक बीजेपी 16 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है। वहीं अब संगठन में हुए बदलाव के बाद कैबिनेट विस्तार को लेकर भी एक बार फिर चर्चा तेज होने लगी है। बताया जा रहा है कि अब संगठन को मजबूत बनाने के बाद सरकार कैबिनेट में भी जल्दी विस्तार करेंगी। प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव 5 फरवरी तक होगा। बता दें कि बीजेपी में जिला अध्यक्ष पदों पर हुए बदलाव के बाद अब प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। पहले प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव 15 जनवरी तक हो रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 5 फरवरी तक करने की योजना बनाई गई है। ऐसे में बता दें कि 5 फरवरी के बाद राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष भी बदला जाएगा। माना जा रहा है कि संगठन की तस्वीर बदलने के बाद बीजेपी का अगला टारगेट प्रदेश की मजेदार सरकार की कैबिनेट में बदलाव और उसके विस्तार पर होगा। अगली बड़ी खबर, 500 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी हिरासत में, राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन, हड़कंप मचाने वाला। जयपुर में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे हार्डकोर अपराधियों और संदिग्ध लोगों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। इसी दौरान 500 से अधिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ा है। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस के इस एक्शन से अपराधियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि जयपुर में 500 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए हैं। राजस्थान पुलिस का ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हड़कंप मचाने वाला है। अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, बजट सत्र से पहले बीजेपी ने बुलाई विधायक दल की बैठक, विपक्ष को लेकर रणनीति बनाई। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने हाईकमान विधायक दल की बैठक बुलाई है, यानी सभी विधायकों को बुलाया है। राज्य सरकार 19 फरवरी को बजट पेश करेगी। भाजपा विधायकों की बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसमें विपक्ष के संभावित मुद्दों को भी देखा जाएगा। राजस्थान में बजट सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी को होगा, लेकिन आज 30 जनवरी को भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बैठक में भाजपा विधायकों के साथ साथ भाजपा के समर्थित निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में खून की तस्करी पर काला धंधा, बेनीवाल बोले सरकार में बैठे लोग भी खेल में शामिल। राजस्थान के जोबनेर में खून की अवैध तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें मकराना ब्लड बैंक से 250 यूनिट रक्त जब्त किए गए हैं और 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। इधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है, जबकि मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम से इसे मानवता को शर्मसार करने वाला बताया है। राजस्थान में खून की तस्करी काला धंधा वाली है। बेनीवाल ने कहा कि सरकार में बैठे लोग भी इस खून की तस्करी में शामिल है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, गांव बंद आंदोलन को मिला समर्थन, गांवों में रहे किसान। दरअसल राजस्थान में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के ऐलान के बाद राजस्थान में 29 जनवरी को गांव बंद आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। कई गांवों में इस आंदोलन का समर्थन दिया गया और कई गांव बंद आंदोलन का हिस्सा बने। इसके चलते लोगों ने दूध आदि उत्पादन बाहर नहीं बेची, जिसके चलते दूध की सप्लाई शहरों के अंदर और गाँवों के अंदर भी प्रभावित रही है। वहीं कृषि मंडियों में भी मात्र लोग गैर रास्ता कटे हैं। किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने बताया कि किसानों के लिए एनएसपी, मूल्य गारंटी कानून बनाने आदि मांगों को लेकर किसान महापंचायत की ओर से यह आंदोलन किया गया है और पूरे प्रदेश भर के अंदर स्वैच्छिक 45,000 गाँव बंद का आह्वान किया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, फरवरी से शुरू हो गई किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन योजना, किसानों को मिलेगा कृषि योजनाओं का लाभ। प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल कार्य को लेकर एग्री स्टैंग योजना प्रारंभ की है। योजना में किसानों की जानकारी व्यापक डेटाबेस तैयार कर उन्हें विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल कार्य को लेकर एग्री स्टैंग योजना प्रारंभ की है। इस योजना में किसानों की जानकारी का
डेटा तैयार रहेगा, जिसमें उन्हें एक फार्मर आईडी दी जाएगी। इससे किसानों को केंद्र राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा अपने आप लाभ मिलेगा, यानी उन्हें कहीं ई मित्र पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, दक्षिण भारत की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार होगा मां कुंभ अभिषेक, पहुंचेंगे विद्वान और विदेशी भक्त। 12 साल में एक बार होता है ये अनुष्ठान। जयपुर के वैशाली नगर क्विस रोड पर द्रविड़ शैली में बने प्रदेश के पहले झारखंड महादेव मंदिर में दक्षिण भारत की तर्ज पर 31 जनवरी से 3 दिवसीय महाकुंभ अभिषेक की शुरुआत होगी। 12 साल में एक बार होने वाले यह अनुष्ठान जयपुर में पहली बार आयोजित होगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मोबाइल ऐप से कर सकेंगे मनरेगा में रोजगार की मांग। दरअसल आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है मनरेगा श्रमिकों के लिए। मनरेगा श्रमिक अपने घर से मोबाइल ऐप के जरिए मनरेगा में रोजगार की मांग कर सकेंगे। इसके लिए अब आपको बता दें कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसमें उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है माई नरेगा ऐप। इसी दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई आयुक्तालय भी जुड़े हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं इन तमाम बड़ी खबरों की